फिजिकल साइंस का, ठीक है। 3 क्वेश्चन के ऊपर में ध्यान देंगे, ओके। 3 क्वेश्चन, ठीक है। वायु का स्तर के बारे में भी जान जाएंगे थोड़ा साथ साथ में। देखो खुद्दमंडल है पहला क्वेश्चन कि खुद्दमंडल काके बोले एवं कैनो बोले, ठीक है, खुद्दमंडल। दूसरा क्वेश्चन है शांतमंडल काके बोले कैनो बोले, ठीक है, ये भी जान जाएंगे हम लोग। साथ में हम लोग जानेंगे, तुम ध्यान मेरे तरफ दो, उधर नहीं, हाँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है खुद्दमंडल, हिंदी में शुद्ध मंडल कहते हैं, है ना, शुद्ध मंडल कहते हैं। दूसरा है शांतमंडल, ठीक है, और तीसरा है ओजोन स्तर के बारे में समझेंगे। तो फिर ओजोन गैस की भावे सृष्टि हो ये समझेंगे हम लोग, सही है। चलो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन है खुद्दमंडल काके बोले, है ना, खुद्दमंडल काके बोले, ये क्वेश्चन है पहला। तो बोला है देखो फर्स्ट पृथ्वी से, है ना, पृथ्वी से जो पहला स्तर जहाँ पे हम इंसान लोग रहते हैं, है ना, बास मतलब रहना, है ना, हमरा मानुष जेखाने बास करे, ठीक है। तो तुम लोग का ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, देखना कि बोला जाता है कि ये जो प्राणी वगैरह रहते हैं, है ना, प्राणी जितने भी प्राणी है ये कहाँ रहते हैं, ठीक है, कहाँ रहते हैं, ऐसा सवाल आता है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली वो पहला वाला स्तर में रहेंगे, ट्रोपोस्फियर में। कहाँ रहते हैं? ट्रोपोस्फियर में। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है खुद्दमंडल काके बोले, खुद्दमंडल बोला है ट्रोपोस्फियर के, या फिर ट्रोपोस्फियर के खुद्दमंडल बोला है। कैनो भी आता है, कैनो बोला है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। ट्रोपोस्फियर मध्य धूलिकोना, झड़ झंझा, वृष्टिपात, तुषारपात सब कुछ, उसके बाद में है ये वज्रोपात, है ना, जितना भी झमेला वाला है ना, मतलब ये जो बारिश होगा, बिजली कड़केगा, सब कुछ धूलिकोना। तुम ही लोग बताओ, ये 12 से 15 किलोमीटर तक फैला हुआ रहता है ट्रोपोस्फियर। 12 से 15 किलोमीटर तक ऊपर में धूला उड़ेगा क्या? नहीं ना, है ना। तो सब कुछ यहीं पे होता है ट्रोपोस्फियर में। तो इसीलिए ना, तो इतना जो झमेला वगैरह सब कुछ सृष्टि हो रहा है यहीं पे हो रहा है, इसीलिए पहला स्तर को कहते हैं नहीं, ट्रोपोस्फियर पहला स्तर, पहला स्तर को कहते हैं खुद्दमंडल। क्या कहते हैं? दिमाग में रहेगा ना, ऐसा तो नहीं एग्जाम हॉल में जाकर भूल जाएगा कि भैया क्या बताया था ट्रोपोस्फियर के बारे में, भूल तो नहीं जाएगा ना। पहला स्तर को ही क्या बोलेंगे? खुद्दमंडल कहेंगे हम लोग, ठीक है, शुद्ध मंडल कहते हैं ना पहला स्तर। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, शांतमंडल का क्या बोला। तो पहला स्तर को मैंने बता दिया ना, बहुत ज्यादा इसमें झमेला होता है ना, सारा बारिश हो, बिजली कड़कना हो, है ना, थंडरिंग वगैरह सारा यहीं पे होता है। उसके ऊपर वाला स्तर जो सेकंड में स्तर आता है, जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। पहला वाला ट्रोपोस्फियर, सेकंड वाला स्ट्रेटोस्फियर। तो सेकंड वाला जो स्तर है स्ट्रेटोस्फियर, वो इलाका जो है वो बहुत ही शांत रहता है। क्या रहता है? शांत। क्यों? क्योंकि इसके नीचे वाला स्तर में सब झमेला वगैरह काम हो रहा है। बारिश आना कहाँ हो रहा है? पहले वाले में, है ना। बिजली कड़कना कहाँ हो रहा है? पहले वाले में। तो दूसरा वाला ना पूरा शांत रहता है एकदम स्तर, तो ठीक है, इसीलिए, ठीक है, इसको कहते हैं शांतमंडल। क्यों? क्योंकि पूरा शांत रहता है एरिया। क्या रहता है? शांत रहता है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शांतमंडल कहते हैं, है ना। और शांतमंडल में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि शांतमंडल में ही देखना जेट प्लेन चलता है। बंगला में प्लेन बोल के क्वेश्चन नहीं आएगा, जेट प्लेन आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कहा जाता है कि जेट प्लेन कौन स्तर है चलाचल करे, ठीक है। तो कौन सा स्तर में? स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है, हाँ, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर को ही शांतमंडल कहते हैं क्योंकि पूरा शांत रहता है। इजी। अब 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया है ओजोन गैस। कौन सा गैस? ओजोन गैस। ये बनता कैसे है ये पूछा गया है, ठीक है। देखो हम लोग लिखे तो हैं लेकिन वो दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं अब ये कैसे बनता है ना। अच्छा देखो, ये बात है स्ट्रेटोस्फियर का। कहाँ का? स्ट्रेटोस्फियर का, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन गैस पाया जाता है, ठीक है। कौन सा गैस? ओजोन गैस। ओजोन गैस पाया जाता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कौन स्तर में ओजोन गैस सबसे ज्यादा पाया जाता है?
ठीक है। अच्छा, ओजोन स्तर इसको भी कहते भी हैं, और क्या नाम है? स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोन स्तर भी कहते हैं। इधर ध्यान दो, देखो तो सूरज से जो रोशनी आता है ना, तो अभी हम लोग का यहाँ पे देखो रोशनी हर तरफ दिन है ना, तो इस सूरज से ही रोशनी आ रहा है, तुम लोग को मालूम है। ये ऐसा तो नहीं है कि साहिल भैया जाके हेलोजन जला के ऊपर में, ऐसा है क्या? नहीं है ना, ऐसा है क्या? नहीं है। तो सूरज का ही रोशनी है ना, तो ये जो सूरज का रोशनी आ रहा है उसमें से सब रोशनी अच्छा रोशनी नहीं होता है, बहुत सारा रोशनी जो होता है वो खराब रोशनी भी होता है, जिसको कहते हैं हम लोग अति बेगुनी रोशनी। क्या कहते हैं? अति बेगुनी रोशनी, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं? बैगनी किरणें। हाँ, अति बैगनी किरणें कहते हैं, है ना। इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रा वायोलेट रे। क्या कहते हैं? शॉर्टकट में कहते हैं यूवी रे। तुम लोग को लिखा यूवी लिखवाया हो ना, तो यूवी मतलब अल्ट्रा वायोलेट, ठीक है। रे मतलब रोशनी, है ना, रोशनी। तो सूरज का रोशनी से आने वाला, सूरज बना रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, सूरज क्या ये? सूरज। हाँ, सन, ठीक है। तो ये सूरज का रोशनी आ रहा है ना इधर, तो याद रखना ये जो यूवी रे होता है मतलब क्षतिकारक रोशनी, कोई बात नहीं उसको छोड़ो। तो ये जो यूवी रे आता है, इधर ध्यान देंगे, तुम लोग अपना तरफ ध्यान दो। हाँ, तो सूरज की तरफ से आने वाला जो क्षतिकारक रोशनी होता है ना, मतलब क्षतिकारक जो रोशनी होता है उसको ये जो ओजोन स्तर होता है, यही, कोई बात नहीं, ये जो क्षतिकारक रोशनी होता है सूरज से आने वाला, इसको वही ओजोन स्तर क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, मतलब रोक देता है, ठीक है, वही बचाता है। तो ये क्यों होता है? ओजोन गैस की वजह से बनता है। तो ओजोन गैस कैसे बनता है, ये सवाल है। तो ये जो यहां से इधर ध्यान दो, यूवी रे आ रहा है ना, तो ये अल्ट्रा वायलेट रे जो है या फिर यूवी रे जो है, ये ओजोन गैस का साइन है O3। क्या है? O3 मतलब ओजोन, ठीक है। कौन सा गैस? ओजोन गैस। तो यूवी रे क्या करता है? ऑक्सीजन को, जब भी इसको कोई ऑक्सीजन मिलेगा ही यहाँ पे, तो इसको जैसे ही कोई ऑक्सीजन मिलता है ना, ऑक्सीजन तो O2 होता है, O2 को तोड़ देता है। O2 का मतलब ही है यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु 2 है, यहाँ पे कितना है? 2 परमाणु है, तो 2 है, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है O2, है ना। क्यों? क्योंकि 2 परमाणु है। इसको तोड़ के ये बना देता है 2 अलग अलग कर देता है इसको, ऑक्सीजन को, ठीक है। या फिर ओजोन को तोड़ देता है, ये टेढ़ा वाला वो बना है, तो ओजोन को तोड़ के ये बना देता है एक O2 प्लस O बना देता है, 2 और 1 3, है ना, इस तरह बना देता है। तो ये इसको हम लोग लिखे हैं, देखो आणविक ओजोन लिखे हैं ना। तो आणविक ओजोन ये है, यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा है, बस है, ऑलरेडी है वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से तोड़ देता है, ये इसको तोड़ दिया, ठीक है। ये वाला ओजोन अब निकल जाएगा इधर से ऑक्सीजन के साथ, और ये O जाके फिर किसी से O2 से मतलब ऑक्सीजन से, आणविक ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन, है ना। आणविक ऑक्सीजन और नॉर्मल ऑक्सीजन जब मिल जाएगा, फिर से ओजोन गैस बन जाता है। ये समझ में आया? O3 कैसे बन रहा है, समझ में आया? पक्का तो